नमस्कार, ENB न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम म्हारा धाकड़ हरियाणा, जिसमें हम विकासशील हरियाणा की सभी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। म्हारा धाकड़ हरियाणा जो कि तरक्की की रफ्तार पकड़ते हुए अनवरत विकास की सीढ़ी चढ़ रहा है। म्हारा धाकड़ हरियाणा जहां बेमिसाल जिंदा दिली है, जहां शिक्षा शान है, शिक्षा स्वाभिमान है, जहां बजता है एकता का डंका, जहां एकता में है अलौकिक प्रकाश और जहां दिखता है सबका साथ, सबका विकास। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम म्हारा धाकड़ हरियाणा। केंद्र सरकार और बीजेपी की ओर से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। इसी बीच सोमवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की इस यात्रा की जमकर सराहना की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विकसित भारत अभियान के तहत राजभवन में सेमिनार। देश भर में केंद्र सरकार और बीजेपी की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है, जिसके तहत केंद्र की नीतियों को जनता के समक्ष रखा जा रहा है। वहीं विकसित भारत 2047 के तहत चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए वाइस चांसलर्स और प्रोफेसर्स ने भाग लिया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। इस अमृत काल में हम सबको सहभागिता देनी है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेमिनार से वर्चुअली जुड़े, जहां उन्होंने कहा कि आज अहम दिन है। राज्यपाल को बधाई, जिनकी ओर से इस संबंध में आयोजन किया गया। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति निर्माण की होती है, इससे ही समाज का निर्माण होता है। भारत के इतिहास में ये अमृत काल का वो समय है जब हमें हर पल मेहनत करनी है। हम सबका लक्ष्य भारत को विकसित बनाने का होना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज सभी का लक्ष्य भारत को विकसित बनाने का होना चाहिए। देश के युवाओं को इस लक्ष्य की ओर अग्रसर करना है। युवाओं को विकसित भारत की धारणा से जोड़ना है। अपना सहयोग शिक्षण संस्थानों को दें और ज्यादा से ज्यादा युवा इससे जुड़ें। इसके लिए शिक्षण संस्थानों को कदम उठाना होगा। देश में अमृत पीढ़ी को तैयार करना है, जो देश को सर्वोपरि रखे। ये एक तरह से उस देश का अमृत काल होता है। भारत के लिए ये अमृत काल इसी समय आया है। ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक क्वांटम जंप लगाने जा रहा है। हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने एक तय समय में ऐसा ही क्वांटम जंप लेकर खुद को विकसित बना लिया। इसलिए ही मैं कहता हूं, भारत के लिए भी यही समय है, सही समय है। हमें इस अमृत काल के पल पल का लाभ उठाना है। हमें एक भी पल गंवाना नहीं। राज्यपाल ने की भारत सरकार के कार्यक्रम की सराहना। वहीं इससे पहले विकसित भारत 2047 सेमिनार में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की ओर से भी हरियाणा के विभिन्न यूनिवर्सिटी से आए वाइस चांसलर्स और प्रोफेसर्स को संबोधित किया गया, जहां उन्होंने सरकार के विकसित भारत कार्यक्रम की जमकर सराहना करी।
अच्छा लगा है। आप लोगों ने जो 10 डिलिब्रेशंस किए, डिस्कशंस किए, बहुत ही अच्छा लगा है। आप सबको मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर हुए। कभी भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले अपने को तैयारी करना पड़ता। ये तैयारी जो है आज शुरुआत हुई है। ये तैयारी और ज्यादा होना चाहिए। कभी भी लक्ष्य लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लक्ष्य को पहुंचने के लिए जो परिश्रम चाहिए वो परिश्रम निरंतर करना चाहिए। निरंतर। प्रधानमंत्री के साथ विश्वविद्यालयों ने भी जताई सहमति। इस दौरान इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी के सहायक प्रोफेसर सुशांत यादव ने कहा कि साल 2047 तक भारत को विकसित करने का जो सपना है उसमें युवाओं की भागीदारी अहम है। हमारी यूनिवर्सिटी भी अपने इस कर्तव्य को निभाने का काम करेगी। विकसित भारत के लिए सबको निभानी होगी भागीदारी। वहीं इस मौके पर हरियाणा स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सी राजकुमार ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मार्गदर्शन किया है कि कैसे देश को आगे ले जाने में यूनिवर्सिटी की भूमिका रहेगी, क्योंकि युवा देश का भविष्य है। देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो सबको अपनी भागीदारी निभानी होगी। गौरतलब है कि भारत सरकार ने अपने मिशन 2047 तक भारत को एक विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार की ओर से लगातार यात्राएं की जा रही हैं। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हरियाणा का चयन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 के लिए हुआ है। राज्य की इस उपलब्धि पर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने खुशी जताई है और उन्होंने इसका श्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ऊर्जा संरक्षण में हरियाणा को मिला दूसरा स्थान। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 के लिए हरियाणा राज्य को ऊर्जा दक्षता सूचकांक में दूसरा स्थान मिला है, जिसके तहत अब 14 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा को पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। वहीं राज्य की इस उपलब्धि पर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह मनोहर सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। हम कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर आए हैं। मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूं। बेस्ट एफिशिएंसी अवार्ड फॉर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी में हमें पूरे देश में नंबर 2 आए हैं। जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें हरियाणा को लिया गया है और कर्नाटक के बाद हम नंबर 2 हैं। ये मैं समझता हूँ हमारे स्टेट के लिए, हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आज के दिन पावर बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके जब हमारे पीएम साहब का और सीएम का दोनों का स्वीट ड्रीम प्रोजेक्ट है कि न्यू रिन्यूएबल एनर्जी वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसमें ये लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए। मैं सभी कर्मचारी और सभी लोगों को, जो सब लोगों ने मेहनत करी, उसके लिए बधाई देता हूँ। बिजली मंत्री ने दी सीएम मनोहर लाल को बधाई। इसके साथ ही बिजली मंत्री ने कहा कि मुझसे पहले यह विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास था। यह फाइनेंस के बाद सबसे बड़ा विभाग है। इसका सीएम मनोहर लाल ने अच्छे से पैरामीटर चेक कर रखा था और मुझे इसे आसानी से आगे बढ़ाने में मदद मिली। मैं इस बात के लिए सीएम मनोहर लाल और पूरी टीम को बधाई देता हूं। देखिए, मेरे से पहले ये डिपार्टमेंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था, 5 साल उन्हीं पे था। फाइनेंस के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और उसमें उन्होंने इसके बढ़िया पैरामीटर सेट कर रखे थे। मुझे भी इसे स्मूथली रन करने में बहुत आसानी हुई और उसके बाद जब एक चीज़ ऑनलाइन आ जाती है तो उस पर फिर आउटपुट बड़ा जल्दी मिलता है। तो मैं तो इस बात का उन्हें भी बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि पूरे देश में हरियाणा बेस्ट एफिशिएंसी अवार्ड में हम न्यू रिन्यूएबल एनर्जी में नंबर 2 पूरे देश में हैं। और प्रेसिडेंट साहब, हमारे माननीय
देश के राष्ट्रपति महोदय जो नंबर 1 है कंट्री के, वो इसमें सम्मानित करेंगे। स्टेट के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बड़ा एक सम्मानजनक बात है, जिसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सोलर पावर से बिजली और पैसों की बचत। वहीं राज्य सरकार की ओर से किसानों को सौर ऊर्जा पंप पर 75% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस पर कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि सोलर पंप चलने से हमारी पावर बचती है, जबकि थर्मल प्लांट की बिजली हमें महंगी पड़ती है। सोलर ऊर्जा से सब कुछ फ्री हो रहा है, इसकी वजह से किसानों को फ्री बिजली मिलती है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा सोलर को बढ़ावा दें। देखिए, सोलर पंप को हम यूं करके बढ़ा रहे हैं कि सोलर चलने के बाद हमारी पावर बचती है। अब पावर जो हम किसान को देते हैं वो 10 पैसे पर यूनिट देते हैं। हमारी जो थर्मल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है वो तकरीबन 5 रुपये आती है, 10 पैसे ऊपर नीचे। 5 रुपये लेके 10 पैसे देना, मतलब हम उनको 5819 करोड़ रुपया हम टोटल पैसा उन्हें देते हैं, और जबकि उससे रिकवरी हमारी है वो 181 करोड़ रुपये है। तो जब आप समझे कि इतना स्टेट को घाटा जा रहा है, सोलर से सारा ही फ्री हो रहा है, पावर आ रही है, उन्हें दे दिया, 1 टाइम होने के बाद उनकी इंस्टॉलमेंट्स आ गई, उसके बाद उन लोगों को फ्री बिजली मिलती है, सब सन से मिलती है। तो ये करके हम चाह रहे थे कि सोलर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। इस पे एक विषय था कि 50 फीट तक वो जो 10 HP जो है सोलर पंप, वो बहुत कामयाब है। तो लोग उसे बहुत, जैसे हमने जब भी पोर्टल खोला तब 2 घंटे में भी आप ये समझो कि लाख के करीब उसकी बुकिंग आ जाती है। अगर उसे हम एक दिन एक रात खोल देते तो 5-7 लाख में जाता है, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें सब्सिडी है, वो 35% वो देते हैं, 30% वो देते हैं, 45% हम देते हैं। तो गवर्नमेंट हेड पे बड़ा खर्च जाता है। एक चीज़ को जब प्रमोट करते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए आपको कुछ कोई इंसेंटिव देना पड़ता है। तो ये करके इसको फिर हम चाह रहे थे कि इस पे लोग शिफ्ट करें, और हमारा इन द लॉन्ग रन अगर सोचें तो आपकी पावर। गौरतलब है कि जहां एक तरफ हरियाणा सरकार बिजली संरक्षण में दूसरा स्थान हासिल करके पूरे देश में एक प्रेरणा का स्रोत बन गई, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में सोलर पावर के इस्तेमाल से बिजली बचाकर हरियाणा सरकार पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है। ये पैसा अब राज्य के अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च हो रहा है। स्पेशल डेस्क ANP न्यूज। अब आम लोग भी सीएम को उपहार में मिले उपहारों को आसानी से खरीद सकेगा। जी हां, क्योंकि अब कुरुक्षेत्र में आयोजित हो रहे गीता महोत्सव कार्यक्रम में 13 और 14 नवंबर को स्टॉल एक ऐसी ही प्रदर्शनी लगाई जा रही है जहां सीएम को मिले उपहारों को रखा जाएगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति इन उपहारों को तय किए गए दामों पर आसानी से खरीद सकेगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीएम को मिले उपहारों का लगेगा स्टॉल। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर ब्रह्म सरोवर के घाटों पर शिल्प और सरस मेले के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिले उपहारों से एक नवीनतम स्टॉल सजाया जा रहा है। इस दौरान मेले में आने वाले लोग देश विदेश के शिल्प का संग्रहण कर सकेंगे और इन उपहारों को खरीद सकेंगे। इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से 13 और 14 नंबर स्टॉल को तैयार किया जा रहा है। कोई भी खरीद सकेगा। मुख्यमंत्री को मिले उपहार। इसे लेकर मुख्यमंत्री के OSD भूपेश्वर दयाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में मुख्यमंत्री के उपहारों को कोई भी पर्यटक निर्धारित दामों पर खरीद सकेगा। इस महोत्सव में पहली बार सरस मेले के स्टॉल नंबर 13 और 14 पर विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री को मिले उपहारों को रखा जाएगा। इसके लिए स्टॉलों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। यह स्टॉल सरस मेले में आकर्षण का केंद्र रहेंगे। उपहारों से मिले पैसे जन कल्याणकारी योजनाओं पर होंगे खर्च। OSD ने बताया कि मुख्यमंत्री के उपहारों की बिक्री से जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे को मुख्यमंत्री राहत कोष के साथ साथ सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए खर्च किया जाएगा। इससे आम जन को फायदा होगा। इन उपहारों को सजाने के लिए इस स्टॉल को विशेष डिजाइन में सजाया जाएगा। इसके लिए कारीगर दिन रात काम में जुटे हैं। पहले भी मुख्यमंत्री
राहत कोष में जमा हुए थे पैसे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से समाज कल्याण के लिए मुख्यमंत्री उपहार योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत इसी वर्ष जनवरी माह में पहले चरण में 51 उपहारों के लिए लोगों ने 1,14,95,000 रुपए का सहयोग दिया था। इस राशि को समाज कल्याण के उपयोग करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाया गया। उन्होंने बताया कि अब इसी उपहार योजना में शामिल उपहारों को ब्रह्म सरोवर के घाट पर लगे शिल्प मेले में सजाया गया है। विदेशों में भी आयोजित हो चुके कार्यक्रम। इस दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने पर इसमें हर साल लाखों लोग पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से गीता के संदेश को विश्व भर में पहुंचाने के लिए विदेशों में गीता महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। अभी तक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मॉरिशस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में लोगों की सहभागिता अच्छी रही। उन्होंने कहा कि इसी तरह गीता स्थली कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर लगाए जाने वाले शिल्प और सरस मेले में हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं। गौरतलब है कि 7 दिसंबर से शुरू हुआ गीता महोत्सव इस बार 18 दिनों तक चलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 17 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ और पूजा अर्चना के साथ मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और 24 दिसंबर को इसका समापन होगा। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। हरियाणा के मुख्य सचिव राजेश खुल्लर की पत्नी सोनिया त्रिखा ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की सदस्य के तौर पर शपथ ले ली। मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। HPSC की नई सदस्य बनी डॉक्टर सोनिया त्रिखा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की पत्नी डॉक्टर सोनिया त्रिखा खुल्लर HPSC यानी हरियाणा लोक सेवा आयोग की सदस्य बन गई हैं। मंगलवार दोपहर राजभवन में उन्हें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। मैं सोनिया त्रिखा सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठापूर्वक सत्यनिष्ठा रखूंगी और मैं अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करूंगी। मैं सोनिया त्रिखा हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त की गई हूँ। मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करती हूँ कि मैं अपने पद के कर्तव्यों का अपनी सर्वोत्तम क्षमता, ज्ञान और विवेक अनुसार निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। मैं सोनिया त्रिखा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करती हूँ कि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसा कोई मामला जो मेरे विचार में लाया जाएगा या हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में मुझे ज्ञात होगा, सिवाय इसके कि वह मेरे सदस्य के रूप में मेरे कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो या राज्यपाल द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्राप्त हो, संचारित या प्रकट नहीं करूंगी। इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीमा त्रिखा ने सीएम मनोहर लाल और राज्यपाल का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि डॉक्टर सोनिया त्रिखा ने सोमवार को ही नौकरी से VRS यानी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले ली थी, जिसके बाद मंगलवार को उन्होंने सीएम की मौजूदगी में शपथ ली। 2029 तक रहेगा कार्यकाल। डॉक्टर सोनिया त्रिखा का बतौर HPSC सदस्य के तौर पर कार्यकाल वर्ष 2029 तक रहेगा। इससे पहले वो 2022 में स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक बनी थी। उनकी रिटायरमेंट जनवरी 2026 में होनी थी, लेकिन उन्होंने VRS ले लिया। संवैधानिक संस्था है HPSC। डॉक्टर सोनिया त्रिखा को सीएम मनोहर लाल की ओर से HPSC सदस्य के संवैधानिक पद पर नियुक्ति दी गई है। चूँकि HPSC अपने आप में स्वायत्त और हरियाणा में नौकरशाही की भर्ती करने वाली सर्वोच्च संस्था है। प्रदेश की अलग अलग सिविल सेवाओं और विभागीय पदों पर भर्ती से जुड़ी पूरी प्रक्रिया के लिए HPSC GH जिम्मेदार है। आपको बता दें कि HPSC भारत के अधिनियम 1966 और 1935 के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र रूप से काम करती है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज।
फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हमारा धाकड़ हरियाणा में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।